मीडिएटर्स तो हर जगह है, लेकिन अगर ऐसा मीडिएटर हुआ ना, ये हिंदुस्तान और निखर जाएगा। थैंक यू। देखो हर बंदा डोनेट करता है, फिर भी ये मरीज कहाँ से आ रहे हैं? मतलब कहीं ना कहीं आपकी डोनेशन ठीक जगह नहीं जा रही। आनंद सुकून जो आदमी एक ढूंढता है वो यहाँ था। जैसे 100 पेशेंट है महीने के, जो जिनके डायलिसिस ही होते हैं यहाँ पे परमानेंटली और लाइफ टाइम होने हैं, क्योंकि ये जेन्युइन हेल्प है, इसे जेन्युइन आप हेल्प बोल सकते हैं। कुछ डॉक्टर्स हमारे पास ऐसे हैं जिनको हम कहते हैं बंदा मार दो अपना, इन्ना कोल ना चल जाओ। 40 से ज्यादा जगहों पर जाके लंगर बरताते हैं जहाँ पर जरूरत है लोगों को, खासकर हॉस्पिटल्स के बाहर। 2-2 लाख वाला ऑपरेशन हम करवाते हैं 30,000 में, सेम ऑपरेशन। तो आप हमें पूछ रहे थे ना कि कहाँ से ये आ गई, ये ऐसी आग हमारे पंजाब में है। जब भी मुझे कभी ऐसा लगेगा कि मैं लो फील कर रही हूँ, मैं यहाँ आ जाऊंगी। ਇਹ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਤੇ ਆ ਬੱਚਾ ਬੋਤਲਾਂ ਚੁੱਕਦਾ 100-200 ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਪਾਉਂਦਾ ਤੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ? ਇਹਨੂੰ ਪੜਾਇਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਬਾਜੀ ਖਰਚ ਜੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪੜਾਵਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਸ ਐਦਾਂ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ਰਮ ਭੇਜ ਦਿੰਨਾ, ਉੱਥੇ ਆਸ਼ਰਮ ਰਹੋ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਰਹਿਣਾ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਕੱਪੜੇ ਲੀੜੇ ਵਧੀਆ ਸਿਸਟਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਉੱਥੇ ਭੇਜ ਦਾਂ। क्या समझ रहे हो आप इस केस से? इनको मदद नहीं चाहिए। देखो अब हम इनकी मदद करना चाहते हैं, बताओ 10 लाख रुपए भी बोलेंगे जो मैं लगा दूंगा, 10 लाख रुपए की भी मैं ऑफर देता हूँ, लगाएं कहाँ? इनको चाहिए सिर्फ पैसा। आप 500 का नोट दो, ये आपको 5 लाख दुआएं दे के जाएंगे और आप खुश हो जाओगे, यार 500 में इतनी दुआएं। पर वो असल में दुआएं टैक्ट है। साडा घर है, उत्थे साड़ियां 50 मावां रहिंदियां ने, 50 बजुर्ग रहिंदे ने, तुहानूं उत्थे रखदे हां ਅਸੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਹੋ, आनंद माणो, नाले ਤੁਹਾਡੇ पैरी हथ रोज लोग ओल्ड एज होम में लोग क्या करते हैं, आके पैरी हथ लगा के पैसे भी दे के जाते हैं, सेवा भी करके जाते हैं। वो सेवा ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਨੇ ਅਸੀਂ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਰੋਡ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਕੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਹੁਣ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਟੇਬਲਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਰੋਡ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਖਾਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ, ਉਹ ਵੀ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਦੇਖ ਲੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਦੇਵੇ, ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ, ਤੇ ਮੈਂ ਢਿੱਡੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਓ, ਕੈਨੇਡਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਓ, ਦੇਖਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਐਕਟਰ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਟੱਕਰ ਗਿਆ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਓ, ਤੇਰਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗੇ, ਤੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਜੰਮਣ, ਤੇਰੇ ਪੈਸੇ ਹੋਣ, ਤੇਰੇ ਗੱਡੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇਰੇ ਕੋਲ, ਇਹੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਮੈਂ। ਦੁਆਵਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੈਠੋ, ਲੰਗਰ ਛੱਕ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੂਟ ਦੇ ਬੇਟਾ, ਜੌਨੀ ਬੂਟ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਪ ਕਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਬੂਟ ਦੇ। ਅੰਕਲ ਸਾਹ ਦੀ प्रॉब्लम है, सेवा ला जाओ सवेरे तनु तो कंबल भी दे इन्हों। अगर ठीक मदद, जैसे जितना दान होता है ना पंजाब में या पंजाब से बाहर, अगर उसका 10वां हिस्सा भी ठीक जगह लगना शुरू हो जाए तो कोई ज़रूरतमंद नहीं रोएगा। ये मैं लिख के चिट्टे पेपर पे गारंटी देता हूँ। दिक्कत ही वहाँ आती है जब डोनेशन आपकी गलत जगह लगती है। देखो हर बंदा डोनेट करता है, फिर भी ये मरीज़ कहाँ से आ रहे हैं? मतलब कहीं ना कहीं आपकी डोनेशन ठीक जगह नहीं जा रही। अच्छा, फिर जब आपकी डोनेशन सही जगह जानी शुरू हो जाए, जैसे हमें ही सपोज कोई आके पूछ ले, हाँ कुछ भी नहीं है, क्योंकि काउंसलिंग ही ऐसी बात है, वही बता रहा हूँ। काउंसलिंग, अगर कोई बड़ा ऑपरेशन आता भी है तो लोग आ जाते हैं उसको 1 लाख की हेल्प करने के लिए, 2 लाख की 2 मिनट में हो जाती है। पर अगर वही यही सारा कुछ सिस्टम सोचो अगर ऑनलाइन हो रहा हो तो आपको कुछ भी नहीं पता। ऑनलाइन ही मैं मरीज पकड़ूँ, ऑनलाइन ही मैं वीडियो डाल दूँ, ऑनलाइन ही सब कुछ हो जाए तो क्या बनेगा। कल रिपोर्ट ले हाँ लेने में इंग्लिश तो बैंड मेरे वधिया सी। अरे तुसी उत्थे दे जंप पालो। अच्छा ये अंग्रेज ने, ओ वाह जी वाह, देखो मैम अंग्रेज भी आते हैं। शी इज आवर सेलिब्रिटी फ्रॉम इंडिया, साइप्रस। तो अच्छा ये समझ रहे हैं सारा, ऑलमोस्ट समझ रहे हैं। You want to ask anything, you can ask me anything. What's happening here? Why you are here? I understand very well. You understand? Yes. Only I ask my husband where to give money. Where to give money? Okay. वो नाम मिस्टर मोहम्मद है ना। बस पैसा कहाँ देना है? इनका हर 6 महीने बाद एक इंजेक्शन लगता है जिसकी कीमत है 15,000 रुपये। तो पिछले 6 इंजेक्शन इनके यहीं से लग रहे हैं, लोग आते हैं दे जाते हैं। की प्रॉब्लम की है नो? ਮਲਟੀਪਲਸ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਨਾ ਅਧਰੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਕੋਈ MS ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। जैसे अधरंग का अटैक आ जाता है तो वैसे ही इस बच्ची को दिक्कत आ गई, तो डॉक्टर ने हर 6 महीने बाद एक 15,000 का इंजेक्शन लगाने के लिए बोला। ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਵਾਏ ਨੇ, वो मारा ही नहीं लवाए ने, वाहिगुरु ने ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। इंजेक्शन लगेंगे? कितने इंजेक्शन लगे? ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਲਾਈਫ ਟਾइम ਹੀ ਲੱਗਣੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ हर 6 महीने बाद एक इंजेक्शन ਨਹੀਂ ਲਵਾਏ ਨੇ। वो मारा ने लवाए। बैठो कोई गल, बैठ
बैठो बैठो सरबत दा भला मंगया जो करो भी पेशेंट सब दा भला होवे। वही बात है मैम कि मदद इतनी बड़ी नहीं है पर लोगों के पास सुनने का टाइम नहीं। जैसे अब कोई चोटी का बंदा है, जैसे हम चंट कहते हैं, जिसको पूरी नॉलेज है, उसके पास बैठने का समय नहीं होगा यार मैं इतना चंट बंदा मैं अपनी एनर्जी यहाँ पर वेस्ट करूँ। जैसे जो असल में जिन लोगों को नॉलेज है मेडिकल की, एनजीओज बना तो लेते हैं पर उनको बोलो भाई मिलना कहाँ है, वो ऑफिस ही नहीं है, फिर पैसे क्यों देने ऑनलाइन। हमें तो 8 साल हो गए हम लोगों को बोलते हुए कि करो ऐसे ही करो। हम तो तभी तो आज तक मैं अकाउंट नंबर नहीं बनाया, क्योंकि अगर अकाउंट नंबर बना लिया फिर ऐसे नहीं ना बैठ सकते। तुसी कदों तो वीडियो देख रहे हो साइप्रस? 8 साल से वीडियो देखने के बाद अब आए हैं। पहले पूछो लीवर के लिए नहीं तो 8 साल दारू वाले ਦਾ ਨਸ਼ਾ अच्छा अच्छा तुसी ਇੱਥੇ ਭਿਜਵਾਉਂਦੇ ਸੀ। देखो अभी ये साइप्रस से बैठ के इनके हाथ सेवा भेजते थे यहाँ पे, अब खुद आए। हाँ लोगों का मतलब कितने कितने सालों से डोनेशन रोक के रखी है वहाँ पर अपने पास कि जब हम इंडिया जाएंगे, नहीं तो कितना इजी है वहीं पर बैठे बैठे। इम्प्रेस तो ये थे ही, मैं सीधा बोलता पाजी वैष्णो यूनियन डालो 50,000। इनको क्या पता लगना दिए कि ना दिए, क्योंकि एनआरआई तो बेचारा वैसे ही नहीं उसको पता होता, वो तो देखता है पंजाब का बुरा हाल है भाई लुटा दो। अब देखो लोग सिगरेट पीते हैं, जब पीते होते तब शान से पीते हैं, पर जो उसके कॉजेज़ हैं, कैंसर हो गया, वो तो फैमिली भुगतती है ना। अब एक बंदा अकेला नशा करता है, भुगतती उसकी वाइफ है, क्योंकि उसको उठा उठा के बेचारी को भुगतना पड़ता है। भाई हुणी डायलिसिस करा के आया सी मैं पैप पिया है 2-4 दिनों चाह पे आ जाना ਤੁਹਾਡੇ आशीर्वाद। वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। ब्लड चल रहा है भाई हर 1-2 दिन। अब जैसे हमारे पास किडनी पेशेंट्स हैं मैम जिनके रेगुलर डायलिसिस चलते हैं, उनमें से ये एक हैं, फिर उनका सारा खर्चा अडॉप्टेड है यहीं से। जैसे 100 पेशेंट है महीने के जो जिनके डायलिसिस ही होते हैं यहाँ पे परमानेंटली और लाइफ टाइम होने हैं। किडनी देने वाला कोई नहीं है, कोई बच्चे भी हैं, कोई बुजुर्ग भी हैं, कोई जवान भी हैं। तो तुसी कदों तो आ रहे हो इत्थे? ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਭਾਈ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ। 6 महीने से फिर सारा खर्चा डायलिसिस का यहीं से हो रहा है। की मरीज कौन है ਤੁਹਾਡਾ? ਨਹੀਂ अच्छा 10 इंजैक्शन कितनी देर च लगता है एक इंजैक्शन? ਇਹ 3 ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚ। एक दिन च तो रोज़ लगने ने? किन्ने लगने होर? 18 ਹੋਰ ਲੱਗਦੇ। 18 होर लगने ने। इन्हां दे घर दी इनकुआयरी हुई हुई है? घर आया सी तुहाडे मुंडा साडा? काम की करदे हो तुसीं? ਮੈਂ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਦਾ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। अच्छा जी ਮੇਰੇ 3 ਬੇਟੀਆਂ ਇੱਕ ਬੇਟਾ। अच्छा जी किराया किन्ना? ਕਿਰਾਇਆ ਮੇਰਾ ਹੈਗਾ 3,300। अच्छा कमाने वाले ने अच्छा कोई नहीं बैठो 5 मिनट में देख बैठो। आ जाओ भाई आ जाओ। 10 मिनट वाहिगुरू का खालसा वाहिगुरू की फतेह। ये हमारे भाई हैं भाई, ये सपना चौधरी जी हरियाणा तो उन्हें, ये जस्सा पाजी जो 13 साल से लंगर की सेवा कर रहे हैं नंगे पैरी, और रोज़ 40 से ज़्यादा जगहों पर जाके लंगर बरताते हैं जहाँ पर ज़रूरत है लोगों को, खासकर हॉस्पिटल्स के बाहर। तो यहाँ पर सारी संगत को प्रसादा ये पाजी तैयार करके खुद अपने घर से, और पिछले 12 साल से ही इज़ ऑल्सो 29 ईयर्स ओल्ड, और पिछले 12 साल से पूरी जवानी लेके लाई है सेवक। तो आप हमें पूछ रहे थे ना कि कहाँ से ये आ गई, ये ऐसी आग हमारे पंजाब में है। तो ये रोज़ बिन नागा यहीं पर नंगे पैरी। प्रॉब्ली कहीं मुझसे पूछा जाए तो मैं बता तो सकती हूँ कि इतने एज के लड़के हाँ। अच्छा काम भी कर रहे हैं। ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਚੱਲਦੇ ਆ 7 ਤੇ 9 ਸਾਲ ਚ ਇੰਨੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇ आप लोगों से मिल गया मुझे भी और हौसला मिला, मुझे और मतलब बोलते हैं ना कि कभी कभी इंसान यूँ सोचता क्यों ही कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, डूब जाता है। ਜੀ आज मुझे पता चला, शायद मैं 3-4 दिन से कुछ सवालों के जवाब ढूंढ रही थी, मिल नहीं रहे थे, 7 ਵਜੇ तो मैं आई, मैं बहुत कुछ सीख के जा रही हूँ, जी। बहुत अच्छा लगा, आपसे मिल के भी बहुत अच्छा लगा। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤੀਰਥ ਤੇ ਆਏ। जी जी ये हमारा तीरथ है, हम इसको तीरथ बोलते हैं। हम दोनों भाई हैं, ये हमारी जान है। यूँ लगा कि लो फील कर रही हूँ, मैं ज़रूर यहीं आऊँ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ स्पेशल आए ने बई हरियाणे तो, ਜੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਦੇਖਣ ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪਲਾਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਜੀ ਸਰ ਤੇ ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ 3-4 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ, 16-17 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਪਨਾ ਚੌਧਰੀ। ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਵਧੀਆ ਲੈਵਲ, ਮਿਹਨਤ ਫੇਰ ਹੀ ਨਾ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਉਹ ਤਾਂ ਕੱਦ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਗਰਾਊਂਡਡ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਜੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ 5 ਮਿੰਟ ਹੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, 10 ਮਿੰਟ ਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ नहीं मेरे को तो बल्कि मैं बैठ के सीख रही हूँ, ਹਾਂ वही तो पीछे से वही कह रही हूँ, मैं इमोशनल फूल हूँ। ਨਹੀਂ मैं ਹੁਣ अच्छा भी लग रहा है। ਹੋਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਜੀ, ਫੇਰ ਹੀ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਦਇਆ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਫੇਰ ਹੀ ਇਸ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਦਇਆ ਜੇ ਦਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਫੇਰ ਤਾਂ ਮੁਰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦਾ। और मैम ये गजा करते हैं, गजा इन द सेंस ऑफ कि पहले सुबह उठ के गाँव में से 1-1 रुपया मांगते हैं कि हमें हंकार ना आए, फिर 1-1 रुपया मांग के वो, आप ये सोचो कि ये 13 साल से लंगर की सेवा गुरु साहब ऐसे ही ले रहे हैं इनसे रोज़, और इतने हॉस्पिटल्स के बाहर रोज़ लंगर की सेवा कर रही, उसके बाद
लंगर बांटना। उसके बाद यहाँ पंजाब में हमारे 12,500-13 हज़ार पिंड है, उसमें से एक एक पिंड जिम्मेदारी ले लेता है कि आज पूरे पिंड में से हम लंगर बना के इनको भेजेंगे, तो ये फिर लंगर पूरे पिंड की तरफ से यहाँ पर छकाने आते हैं। इसके बाद ये फिर 400 लोगों को छकाने जाएंगे सिविल हॉस्पिटल लुधियाना, जहाँ के अंदर भी जाने के लिए कोई तैयार नहीं रहता, क्योंकि हॉस्पिटल में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है जब बंदे को दवाइयों के अलावा कहते हैं यार दवाई ले लो, छड्डो लंगर नू रहा रोटी नू, फिर उनके जाके वहाँ पर उनके लंगर कह लो की सेवा करके आते हैं। 4-5 साल काम करने दो, फिर मैं भी ज्वाइन करती हूँ। जी नहीं मेरे 4-5 साल काम करना ज़रूरी है, नहीं तो मैं अभी आ नहीं, आप वैसे ही साथ हो हमारे घर गृहस्थ, ये भी साथ हैं हमारे, ये भी साथ हैं सारे। अब ये सुनने वाली बात है, इन्होंने ऑपरेशन खुद ही करवाना अपना, हमारे से सिर्फ गाइडेंस लेने आए हैं। हाँ, आँखों का ऑपरेशन चिट्टे मोतिये का लोग 20,000 का भी कराते हैं, 30 का भी कराते हैं, हम कराते हैं 3100 का, 3100। अब इन्होंने खुद ही करवाना ऑपरेशन, खुद ही पैसे लगाने। पहला ना एक्सीडेंट हो गया सीगा, 2 बारी ऑपरेशन कराया मैं, कल तो डॉक्टर कोल फस गया रुपया 6 लाख रुपया लग गया मेरा, 8-9 महीने हो गए मैं बिना करे बैठा। अगर यही हमें पहले मिले होते हम इनका 20,000 में इनको टच कर देते, क्योंकि देखो वो आप इंडस्ट्री में हो, आपको पता है कि क्या क्या है क्या नहीं। अगर मैंने आना है, आप मेरे को पहले बता दो कि भाई इन बंदों से बच के रहीं। तो वैसे ही डॉक्टर्स हैं, कुछ डॉक्टर्स हमारे पास ऐसे हैं जिनको हम कहते हैं बंदा मार दो अपना, इन्ना कोल ना चल जाओ, तो वो हम ओपनली वीडियो में नहीं बोल सकते, क्योंकि वीडियो में बोल लेंगे फिर वो लड़ाई झगड़े FIR पर्चे फिर उसमें उलझ जाएंगे। फिर हम यहाँ पर लोगों को गाइड करते हैं आके भाई फेस टू फेस बिना वीडियो के, कि भाई तू इत्थे ना फंस जी, और जिथे मर्जी। अभी 4 हॉस्पिटल के मैं नाम आपको बोल लूँगा कान में, वही सेम के ये बोलेगा, वही सेम के सारे बोलेंगे, वही 4 हॉस्पिटल रटे पड़े हैं कि इन्ना तो ना फंस जाओ। ये अगर इनके पास फंस गए तो घर तक बिकवा देंगे आपका। 4 इतने बदनाम डॉक्टर हैं लुधियाना के, और जो अच्छे हैं वो हमारे साथ कैमरे के आगे नहीं आते, क्योंकि उनके साथ लड़ाई हो जाएगी। 2-2 लाख वाला ऑपरेशन हम करवाते हैं 30,000 में, सेम ऑपरेशन। अब ये चिट्टे मोतिये का 3100 का ऑपरेशन हम खुद अपने घर वालों के वहीं से करवाते हैं। ये इन्होंने पता किया 10,000 का, 7,000 इनका बच गया ना, खुद ही पैसे लगाने। गाइडेंस, लैक ऑफ अवेयरनेस। पेशेंट जो सीरियस होते हैं फिर उनकी हम वीडियो बनाते हैं कि तुम अपनी मर्जी से जा रहे हो, अगर उसको कुछ हो गया तो फिर आप खुद जिम्मेदार हो कि उसको कल को कुछ हो जाए तो वो सारा जिम्मा हमारे पे पड़ेगा। आंटी ने पूछो ना बना बुलवा घर अपना कराए थे करे कौन इस टाइम तो नहीं है बस, कदों तो दिक्कत चल रही है ये हफ्ता को होया इन्होंने बस। इन्होंने एडमिट करा दो हुणी सिविल। अंकल ਨੂੰ ਸਾਹ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਹੁਣੀ ਐਡਮਿਟ ਕਰਾ ਦੇਣੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਮੰਗਾ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫ੍ਰੀ ਸਾਰਾ, ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ, ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲਓ, ਜਿੰਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਲੰਗਰ ਛਕੋ, ਹੁਣੀ ਐਂਬੂਲੈंस मंगा रहे हैं तो हुणी एडमिट करा रहे हैं, ठीक है। एक पेशेंट हमारे पास यहाँ जैसे अंकल जी आए ना, वैसे ही वो आए थे, तो इतने में पूरे हो गए थे, इतने में बस इतनी कन्वर्सेशन में खत्म, ये हमारे देखते देखते पूरे हो गए। साल तो अपने बेटे ਦੀ ਹੈਲਪ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇੱਕੋ ਦਮ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ये व्हील चेयर पे बैठे ਹੋ ਰਹੀ, ਅਸੀਂ ਫਟਾਫਟ ਗੱਡੀ ਮੰਗਾ ਕੇ ਹਸਪੀਟਲ ਭੇਜਿਆ, ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾ ਕੇ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਕਿ ਬਾਪੂ ਜੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਕਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਯਾਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਣਾ। ਔਰ ਆ ਹਜੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਤੇ ਹੌਸਲਾ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਘਬਰਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ और इनके मैं घर गया था आज से 10 दिन पहले, ये देखो ਨਾਨਕ ਦਾ ਦਰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਬੱਚਾ, ये अपने बेटे की हेल्प के लिए आते थे, खुद हार्ट अटैक आया खत्म। ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਸੁਖੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ये चीज़ें देख के दुनिया के लिए कुछ इकट्ठा करने का दिल नहीं करता कि इकट्ठा क्या करना है जब सब कुछ छोड़ ही जाना। वाहिगुरू जी का खालसा, बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਸਪਨਾ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਤੀਰਥ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀਗੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਹਿ ਲਓ ਛੋਟੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਪਰ 14-15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਸਾਡੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ है जी। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? कमाल का एक्सपीरियंस मैं लेके जा रही हूँ, और आज पूरा दिन में मैंने बहुत कुछ सीखा। कल से मैं बड़ी अजीब सी हो रखी थी, मैं बता नहीं सकती। आज मेरे फादर साहब की पुण्यतिथि है, आज 21 दिसंबर है, मेरे पापा मुझे छोड़ के गए थे, और कल से मैं बड़ी इमोशनल सा फील कर रही थी, और इतने सालों में कल ही मुझे पता नहीं क्यों इतना याद आना शुरू हो गए एकदम से। आज यहाँ आके जितना मैं कल सैड थी, इमोशनल थी, आज मुझे सच्ची में मतलब ऐसा फील हो रहा है कि मैं पता नहीं क्या ही यहाँ से झोली में लेके जा रही हूँ, कितनी शिक्षा, कितने लोगों के इमोशंस। और जब भी मुझे कभी ऐसा लगेगा कि मैं लो फील कर रही हूँ, मैं यहाँ आ जाऊँगी
इतने सुकून से मैं साइड में बैठी रही, लोगों से मिली, मैंने देखा। और अच्छा बुरा हर जगह है, लेकिन शायद ये जगह ऐसी थी, यहाँ के लोगों की, ये जितने भी लोग यहाँ काम कर रहे हैं, सबकी वाइब्स इतनी स्ट्रॉन्ग है, इतने डेडिकेशन से और इतने इमोशनली इस चीज़ से जुड़ के काम कर रहे हैं ना, कि कहीं भी आप इनमें नुक्स नहीं निकाल सकते। जहाँ मेरे जैसी लड़की का एक एनजीओ पे से भरोसा उठा हुआ है, और मैं बोल देती हूँ, मुझे कोई किसी से वो नहीं है, और उठा हुआ है, सच्चाई है, क्योंकि एनजीओज़ पे मैं ट्रस्ट नहीं करती, मैं कर कर के सीखी हूँ। और आज शायद यहाँ आने का रीज़न भी ये था कि नहीं बाबा, जैसा कि मैंने सुबह भी बोला था कि हर कोई ख़राब नहीं होता। यहाँ आज आके मैंने ये सीखा, बेस्ट प्लेस है अगर आपको अपने अंदर की बोलते हैं कि अपने अंदर के इंसान से मिलना है, आप क्या हो, क्यों हो, क्या कर रहे हो धरती पे, ये बेस्ट प्लेस है। आप आ जाओ और मेरे लायक जो भी काम होगा, 5-6 साल काम करने तो फिर मैं यहीं लगी रहूँगी। नहीं, आप अभी भी हमारे साथ हैं मैम। और इन्ना मतलब देखो, मैं झूठी तारीफ नहीं कर सकता किसी की, पर जिन्ना ਵੱਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਦ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਾਊਂਡਡ ਨੇ ਇਹ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਨਮੋਲ ਮੇਰੇ ਪਾਸ 10 ਮਿੰਟ ਹੈ, ਮੈंने ਨਿਕਲਣਾ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜੱਸਾ ਬਾਈ ਲੰਗਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਝੇ ਲੰਗਰ ਛਕਣਾ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਆਇਆ, ਬੈਠੇ ਇੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ, ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਮਰੀਜ਼ ਸੁਣਿਆ। ਮੈਂ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ 'ਚ, ਉਹ ਕਿਆ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਜਾਓ, ਸਾਰੇ ਆ ਜਾਓ, ਪ੍ਰੀਵਰੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਓ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਪ੍ਰਿਦੁਮਨ ਜੀ ਹੈ, ਆ ਜਾਓ एक एक करके आ जाओ। ये राजपूत जी आ जाओ, वीरे आ जाओ। ये अपार जैन जी हैं। जैसे ही कोई आजा मंथन आजा, ये हमारी आ जाओ अपनी प्रॉब्लम्स लेके आता है ना, तो ये उनको हैंडल कर रहे थे, और मेरा पहले पेशेंट पे ध्यान जा रहा था, फिर इन पे। ये आंखों से ही बता रहे थे ये नकली है, ये असली है, इसको जेन्युइन प्रॉब्लम है, नहीं इसको प्रॉब्लम ही नहीं है। तो और सही थी जजमेंट, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट जजमेंट थे इनके। और मैं इनको पूछ रही थी, वो कितने साल का एक्सपीरियंस लेके आप कुर्सी पे बैठे हो, मुझे बता दो, क्योंकि कई जगह मैं इमोशनल हो गई, लेकिन बाद में सडनली यूँ इमोशंस पलट दिए लोगों ने। तो बहुत आनंद था, आनंद सुकून जो आदमी एक ढूंढता है जगहों में, वो यहाँ था, तो आनंद आया। हमारी टीम की तरफ से दिल से थैंक यू मैम पूरी कि आप आए, क्योंकि जब कोई सेलिब्रिटी चेहरा यहाँ पर आता ना, तो वो अकेला नहीं आता, वो सारी उसकी फ़ैन फॉलोइंग साथ में बैठी है, क्योंकि आप रिप्रेजेंट करते हो। तो यहाँ पे आके बिठा के दिखाने का यही मकसद है कि अब दुनिया में जहाँ कहीं भी जाओ, खासकर पंजाब में या इंडिया में, किसी को कोई मेडिकली ज़रूरत है, आप उनको गाइड करो। आपके पास यहाँ पर बैठ के कितना कुछ आप कित बातों पर डिबेट कर सकते हो। अब आपके सामने कोई NGO फेक वाला टिकेगा नहीं। ये सच्चाई है कि मैं अब बहुत डिबेट पे जाने वाली हूँ, और 3-4 लोग तुम तो बच जाओ अभी मेरे से। आ जाओ सचिन भाजी, आ जाओ। ये हमारे हेड ऑफ द NGO सचिन पाजी, ये सारे हम सबके सीनियर हैं। सबसे ज़्यादा ये NGO का कोई किसी की भी लड़ाई होती है आपसी NGO में, हमारे ये सुलझाते हैं। और मैंने पाजी के बारे में बताया, पाजी ने मुझे लंगर आज चकाया, मैंने लंगर खाया, मतलब मैं अपनी लैंग्वेज में बोल देती हूँ, पता नहीं पंजाबी आप हरियाणवी में बात करो। मैंने आज लंगर खाया, और के तो मैंने मेरी माँ के हाथ का इतना टेस्टी साग खाया था, नहीं तो कि मैंने इनके हाथ का आज इतना टेस्टी साग खाया। मैंने मतलब पैक करवा के भी ले जाने का मन है, पर बोलती हो जाएगा, हो जाएगा, पैक होगा। लंगर में ताकत ही इतनी होती है लंगर में। बाकी जस्सा वीरा साडा, ये तो भाई जी ने उन्होंने इंट्रोडक्शन दी, लोड कर दी। इतनी देर से ये सोच रही थी, बोल दूं क्या साग पैक करके? आपने बोल ही दिया, साग पैक करवा देते हैं आपका। मेरा साग पैक करके दे दो। बिल्कुल होगा बैग। लंगर में बरकत इतनी होती है कि नहीं, सच्ची में बहुत स्वादिष्ट, और चूल्हे पे बना हुआ, लकड़ियों से। और गैस का आप खाते हो तो मुझे पता है कि कितना प्रॉब्लम्स होता है, जैसे कोई बच्चा डाइटिंग पे है तो उसके पेट को ही पता लग जाता है। बिल्कुल प्योर था, बहुत मज़ा आया। ਤੁਹਾਡਾ थैंक यू भाई जस्से भाई, ਤੇ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੈ ਵੱਡਾ, ਸਾਡੀ जान है, ये हमारी जान है। और ये बहुत छोटे छोटे हैं, मतलब इतनी उम्र नहीं हुई है। हाँ, किरदार बहुत बड़े हैं। हाँ, इतनी छोटी छोटी उम्र के बच्चे जब इस तरीके के काम करते हैं, तो मेरा भी हौसला बढ़ता है, लोगों को देखने का नज़रिया मेरा बदलता है। क्योंकि मैं इतने लोगों को देखती हूँ, जैसे हम बहुत शोज़ करते हैं, परफॉर्मर का काम ये है कि बहुत अलग अलग तरीके के लोगों से हम मिलते हैं, और इनकी उम्र में लड़कों का दिमाग और तरीके का होता है, और ये कर रहे हैं क्या देखो।
तो हौसला मिलता है, हौसला बढ़ता है ऐसी चीज़ों को देख के, सोच के। आप लोगों से मिलके मुझे भी बहुत हौसला मिला है। थैंक यू सो मच मैम। तो नहीं, तुम्हें मेरा क्या थैंक यू, मैं तो आप आए हो, आप बैठे हो मैम। हमारे लिए क्या होता है, देखो जब हम यहाँ पर किसी पेशेंट को सुन रहे होते हैं, हमें तो उसका दर्द पता है, इसीलिए बैठे हैं। लोगों को महसूस करवाने के लिए हम वीडियोस डालते हैं कि जैसे अब यहाँ पर कोई पेशेंट तड़प रहा है हमारे पास, हम तो समझ रहे हैं पर हम वो सारे पेशेंट्स की हेल्प नहीं कर सकते। तो वो फीलिंग मुझे घर बैठकर ही लोगों को देनी है कि भाई तुम भी यहाँ पर आओ। अकाउंट नंबर नहीं है, पेटीएम नंबर नहीं है, तो यहाँ पर इतनी ठंड में आप पिछले 2 घंटे से यहाँ पर बैठे हो, उसके लिए थैंक यू। नहीं, शायद कुछ चीज़ों को समय लगता है, और जैसे 8 साल हो गए अनमोल भाई को ये काम करते हुए, और 8 साल में इन्होंने ये बनाया। और एक दिन ऐसा आएगा सच्ची में लोग बस यूँ नहीं कि तारीफ़ करेंगे इस चीज़ की, लोग इसको फॉलो करने की भी कोशिश करेंगे, जो जेन्युइन बंदे हैं, जो जेन्युइन हेल्प करना चाहते हैं, क्योंकि ये जेन्युइन हेल्प है, इसे जेन्युइन आप हेल्प बोल सकते हैं। मीडिएटर्स तो हर जगह है जी, लेकिन अगर ऐसा मीडिएटर हुआ ना तो ये हिंदुस्तान और निखर जाएगा। Thank you, thank तो मीडिएटर की जो असली फुल फॉर्म होती है ना, वो आप। थैंक यू सो मच मैम। ये आपका इतना बड़प्पन है, ये चलो संस्कार है, आपकी परवरिश है, आप भी किन किन जगहों से निकले हो। और मैं राहुल ਵੀਰੇ ਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ मैडम नाल इत्थे कनेक्शन करा के इधर इनका कनेक्शन करके यहाँ पर ये हुआ है। तो अब बड़ी खुशी है आपके आने की। आप जब भी कहीं भी शो करो, माइक जब हाथ में आए, एक विनती बस जरूर किया करना कि किसी को मेडिकली जरूरत है हमें बताओ, और किसी ने हेल्प करनी है तो अकाउंटों में बंद करके, जैसे वो हैशटैग नहीं चलते ट्रेंडिंग में, हैशटैग कर दो कि स्टॉप सेंडिंग मनी इन एनजीओ, डोनेट डायरेक्टली। नहीं, ये तो मैं ही बोल दूंगी, आप किसी भी एनजीओ को डायरेक्ट पैसा मत दीजिए, क्योंकि मैं दे के थक चुकी हूँ, मैं खुद दे के थक चुकी हूँ। यहाँ मैं किसी एनजीओ का पर्टिकुलर नाम नहीं ले रही हूँ, क्योंकि मैंने ये पर्सनली एक्सपीरियंस किया, और मैं किसी एक एनजीओ को दे के नहीं थकी हूँ, मैं बहुत एनजीओज़ को पैसा दे के थकी हूँ। तो प्लीज़ आप मत दीजिए, क्योंकि उसका कोई भी प्रॉफिट नहीं है, ये जेन्युइन हेल्प है। मतलब आप जब बंदे से बंदे को मिलवा रहे हो ना, तो ये जेन्युइन हेल्प है, और अगर ऐसी हेल्प है तो मैं सबसे आगे मिलूंगी। वाहेगुरु वाहेगुरु, शुक्र शुक्र, थैंक यू सो मच मैम। ਸਾਡਾ ਜੱਸਾ ਵੀਰਾ ਬਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਆਏ ਨੇ ਆਪਾਂ, ਦਿਲੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਾਂ ਵੀਰੇ ਵਿਚਰਦੇ ਆ, ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਿਲਦੇ ਆ ਨਾ, ਪਰ ਐ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਦਿਲ ਨਾਲ इन्ना अंदरों वाइब आ जाती है ना, ये भी वाइब कनेक्टिंग वाले, गुरु साहब की यही कृपा है। बस पता लग जाता है कि सामने वाला किस मकसद से बैठा है और किस नीयत से बैठा है। तो आप तो बड़ा पवित्र और पूरा सरेंडर करके बैठे थे कि मेरे को कोई जाने की काली नहीं है, और कितने जाना है इन्होंने, हजे 7-8 घंटे ड्राइव करके, सवेरे फ्लाइट है, कोई चक्कर नहीं, बताओ सवेरे नहीं है मेरी, कल शाम की आराम से आऊंगी। बड़ी गल है, बहुत बड़ी गल है, नहीं देर बैठे। जी आया नु महाराज चढ़दी कला बख्शन, सतगुरां के संग सहाई हुण तुहाडी दिलों अरदास है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम। मिलते रहिए और यहाँ पर आते रहिए। मैं तो आती रहूँ, और हमें छोटा भाई समझ के पंजाब में कभी जरूरत हो हम आपके वो तो शुक्र मनाओ, मेरा काम ऐसा नहीं तुम पक जाओ मेरे से। अब फिर आ गई है ये फिर आ गई। देखो हमने तो रोज बैठना है, आप देखो कि कितना पका सकते हो, रोज आना पड़ेगा फिर हम पकेंगे। तो रोज आ जाएगा हम पक जाएंगे। मेरा काम ऐसा है, मैं तो रोज तो नहीं आ पाऊंगी। जब पंजाब का भी चक्कर हुआ तो नहीं, चक्कर नहीं, मैं मतलब आप ना स्पेशल ही जाओ कहीं। आपको मैं हमेशा ये मानती हूँ कि मैं बहुत जगह ट्रैवल करती हूँ, तो काफ़ी लोग मुझे बोलते हैं पास ही ये मंदिर है, आप यहाँ भी दर्शन कराओ। मैं कभी नहीं जाती, क्योंकि मुझे लगता है कि आप जिस नाम से, जिसके नाम से निकले हो ना, आप सीधा वहीं पहुँचो। ये भगवान पे एहसान करना बंद कर दो, भगवान आपके एहसान लेने नहीं बैठा, उसको और भी काम है। थैंक यू सो मच। तो स्पेशली आऊँगी, जब भी आऊँगी दिल से यही के लिए आऊँगी। बड़ा दिल से अच्छा लगा आपको मिलके, थैंक यू सो मच मैम। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच मैम।